नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ किस्से नहीं बल्कि एक जिंदा खतरा होती हैं। आज हम एक ऐसी ही अनसुलझी पहेली की बात करेंगे। ये कहानी है नंदा देवी अफेयर की, हिमालय में दफन एक न्यूक्लियर भूत की। एक पल के लिए सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची और पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं में से एक में एक परमाणु उपकरण दशकों से बस खोया हुआ पड़ा हो तो क्या होगा। यही वो सवाल है जो इस पूरी रहस्यमयी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और देखिए, कोई मनगढ़ंत कहानी या सवाल नहीं है, ये हकीकत है। पिछले 60 सालों से एक पावरफुल प्लूटोनियम जनरेटर गंगा नदी के स्रोत के पास कहीं दबा हुआ है, जो करोड़ों लोगों के लिए एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो इस कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं कोल्ड वॉर के दौर में। एक ऐसा दौर जब दुनिया दो सुपर पावर्स के बीच बटी हुई थी और जासूसी का खेल अपने चरम पर था। देखिए, 1960s का जो दशक था वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही टेंशन भरा था। 1962 में भारत चीन युद्ध हो चुका था और फिर 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करके अमेरिका और भारत दोनों की नींद उड़ा दी थी। बस इसी जियोपॉलिटिकल प्रेशर के बीच एक बहुत ही सीक्रेट और खतरनाक मिशन ने जन्म लिया। तो मकसद एकदम क्लियर था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB साथ मिलकर चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखना चाहते थे। और प्लान ये था कि हिमालय के किसी ऊंची चोटी पर एक जासूसी डिवाइस लगा दिया जाए। अब सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इतना बड़ा, इतना खतरनाक मिशन, इसका आइडिया किसी सीक्रेट वॉर रूम में नहीं बना, बल्कि एक कॉकटेल पार्टी में आया था। जी हां, एक अमेरिकी एयरफोर्स के जर्नल और नेशनल जियोग्राफिक के एक पर्वतारोही के बीच बातचीत से इस पूरे प्लान की नींव रखी गई। अब ये जो डिवाइस था, ये कोई आम बैटरी नहीं थी। ये था एक स्नैप 19C RTG। आसान भाषा में कहें तो एक न्यूक्लियर जनरेटर। ये प्लूटोनियम की गर्मी से लगातार बिजली पैदा करता था ताकि ऊंचे पहाड़ों पर जासूसी के उपकरण सालों साल बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। समझिए, दुनिया की सबसे ऊंची जासूसी पोस्ट के लिए एक न्यूक्लियर बैटरी। तो प्लान बन चुका था, डिवाइस तैयार था। अब बारी थी इस खतरनाक प्लान को अंजाम देने की। इस मिशन के लिए जगह चुनी गई नंदा देवी की चोटी, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़। टीम में अमेरिका और भारत के सबसे तगड़े पर्वतारोही शामिल थे और इस टीम को लीड कर रहे थे इंडियन नेवी के कैप्टन MS कोहली। और हां, दुनिया की नजरों से बचने के लिए एक कवर स्टोरी भी थी कि ये टीम तो बस एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए पहाड़ पर जा रही है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन हिमालय के पहाड़ों में आप प्लान बना सकते हैं, पर आखिरी फैसला तो मौसम का होता है। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ उसी मौसम ने लिया। वक्त था अक्टूबर 1965 का। टीम अपनी मंजिल के यानी नंदा देवी के शिखर के बहुत करीब थी। उनके साथ वो कीमती और उतना ही खतरनाक न्यूक्लियर जनरेटर भी था। और तभी अचानक सब कुछ बदल गया। मौसम ने ऐसी करवट ली कि देखते ही देखते एक जानलेवा बर्फीला तूफान आ गया। पूरी चोटी सफेद अंधेरे में डूब गई। टीम की जान पर बनाई और अब उनके सामने एक ऐसा फैसला था जो इस मिशन का भविष्य हमेशा के लिए तय करने वाला था। मिशन लीडर कैप्टन कोहली के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था, मिशन या उनके लोग। और उन्होंने वही किया जो एक लीडर को करना चाहिए। उन्होंने अपनी टीम को चुना। उन्होंने उस भारी डिवाइस को वहीं छोड़कर नीचे उतरने का आदेश दिया, क्योंकि पर्वतारोहियों की जिंदगी उस मशीन से कहीं ज्यादा कीमती थी। तो टीम ने उस भारी भरकम लगभग 13 किलो के जनरेटर को वहीं एक सुरक्षित जगह पर टिका दिया। प्लान सिंपल था, अगले साल जब मौसम साफ होगा तो वापस आके उसे ले जाएंगे और अपना काम पूरा करेंगे। उन्हें लगा कि डिवाइस वहां बिल्कुल सेफ रहेगा। लेकिन वो फैसला, वो एक ऐसी भूल साबित हुआ जो आज इतने सालों बाद भी एक बहुत बड़ा खतरा बनकर हमारे सामने खड़ा है। जब अगली साल टीम वापस उस जगह पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डिवाइस, वो न्यूक्लियर जनरेटर वहां था ही नहीं, गायब हो चुका था। या तो वो किसी भयानक एवलांच में बह गया था या फिर ग्लेशियर की बर्फीली गहराइयों में कहीं समा गया था। और इसके बाद जो हुआ वो थी एक बड़ी राजनीतिक लीपापोती।
दुनिया के सामने तो अमेरिकी सरकार ने साफ इनकार कर दिया, कहा ऐसा कोई मिशन हुआ ही नहीं। लेकिन बाद में जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट सामने आए उनसे पता चला कि पर्दे के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर और भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। और ये मत समझिए कि ये कोई छोटी मोटी चीज थी। इस एक जनरेटर में जो प्लूटोनियम था वो नागासाकी पर गिराए गए एटम बम के प्लूटोनियम का लगभग 1/3 था। 1/3, और वो अब हिमालय में कहीं खो चुका था। आज 60 साल बाद ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इसका मतलब है कि एवलांच और लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा डर यही है कि किसी दिन ये डिवाइस बर्फ से बाहर आ सकता है और इसका जहरीला प्लूटोनियम गंगा नदी में मिल सकता है, वो नदी जो करोड़ों लोगों की जिंदगी है। ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे हिमालय गर्म हो रहा है और सदियों से जमी बर्फ पिघल रही है, क्या ये बस कुछ वक्त की ही बात है कि बर्फ के नीचे दबा ये न्यूक्लियर भूत एक दिन फिर से जाग जाएगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। लेकिन ये कहानी हमें इंसान की गलतियों और कुदरत की ताकत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर जरूर करती है।